सो हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे हमारा राजा बैटरी पे। हमारा राजा बैटरी जैसे कि आप जानते हो ये बैटरी सेगमेंट में है। और आगे की थीम जो आगे का जो डेकेड आने वाला है वो बैटरी सेगमेंट पे आने वाला है। क्यों बैटरी सेगमेंट पे है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे कि हर कंट्री की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, इसको बढ़ोतरी दे रही है। तो उस के पर्सपेक्टिव हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आगे पोटेंशियल रखते हैं, आगे बढ़ने के चांसेस हैं जिसमें। ठीक है। आज हम इस हमारा राजा बैटरी में ये डिस्कस करेंगे कि इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होंगे, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होंगे। क्यों? शॉर्ट टर्म उनके लिए जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, जो एक दो वीक में, एक महीने में, 2 महीने में पैसा कमाना चाहते हैं इस स्टॉक से। लॉन्ग टर्म उनके लिए जो थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहते हैं, थोड़ा सा इसे मतलब कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं। आज क्या है कि अभी मार्केट थोड़ा सा पेंडेमिक के कारण अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। लोगों को ज़्यादा डर आ जाता है, कभी भी मार्केट थोड़ा सा फॉल करता है तो लोग उसी टाइम डर जाते हैं और अपना शेयर निकाल लेते हैं। बट इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है? आगे के 5 सालों में क्या ये शेयर 800 रुपये पे ही रहेगा? क्या इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा? क्या होगा इसके? क्या क्या लेवल हो सकते हैं इन फ्यूचर? और अभी जो पेंडेमिक हुआ था मार्च में, वहाँ पे इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसका जो बाइंग ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो बाइंग रेंज आ रहा है, वहाँ पे इस स्टॉक ने सपोर्ट किया था। ठीक है। अब फिर हम ये भी देखेंगे कि इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, जो डाउन अभी चल रहा है, इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो किस लेवल से स्टार्ट हुआ और इसका ब्रेकआउट कब आ सकता है और किस लेवल तक ये जा सकते हैं। तो ये सब कुछ अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं डेली फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है। तो डेली फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक तकरीबन तकरीबन 1040 रुपये से नीचे गिरा है। ठीक है। 1040 रुपये से ये गिर के अभी 800 रुपये आया है। तो अगर आप देखोगे तो ये 245 रुपये वहाँ से गिरा है। 245 240 रुपये वहाँ से ऊपर से गिरा है। ठीक है। और 24% तक गिर चुका है। अभी क्या है कि मैंने जो यहाँ पे इसका साइज लगाया है वो इसके लास्ट पॉइंट तक लगाया है। ठीक है। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 240 तकरीबन चल रहा है, 240 यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। तो वो भी 24% चलता है। बट ये स्टॉक जो है वो 24.5 25% तक जाके आया है। ठीक है। तो यहाँ से 1040 से यहाँ तक की जर्नी जो है वो क्या इसका डाउनफॉल है, क्या अभी ये अक्यूमुलेट हो रहा है, और क्या इसे अच्छा लेवल है, और क्या दूसरे पैरामीटर क्या बोल रहे हैं इस पे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखोगे, तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे है ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये जो रीज़न है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है। ओके। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बना था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था। ठीक है। वहाँ से नीचे आया था। अभी इसने यही ये जो वाला रेजिस्टेंस था, 800 रुपये का रेजिस्टेंस था, उसे तोड़ के ये ऊपर गया। ठीक है। और अभी ये रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द ही है। ठीक है। उसको ज़्यादा डाउनफॉल नहीं किया। हम रेजिस्टेंस को कब पूरा एग्जैक्टली टूटा हुआ मानते हैं? जब ये रेजिस्टेंस को तकरीबन तकरीबन 3% तोड़ दे। 3% तोड़ दे यानी कि 800 रुपये से 3%, अगर 3% 800 रुपये का लगाता हूँ तो 24 रुपये बनते हैं। तो अगर ये स्टॉक 775 770 रुपये पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, तब हम सोचेंगे कि इसने इसका रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। जो इसका सपोर्ट था वो सॉरी, जो इसका सपोर्ट था वो इसका तोड़ दिया है। अभी इसने ये जो सपोर्ट है ये इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है। बट अभी ये स्टॉक 770 760 के नीचे आया नहीं है। ठीक है।
तो हम इसको वही मानेंगे कि यहाँ पे इसका अक्यूमुलेशन हो सकता है। इसके पीछे तीन कारण हैं। तीन कारण, फर्स्ट कारण ये है कि पहले तो आप ये देखोगे कि ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था ये अभी सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। इसने इसको तोड़ा और अभी ये सपोर्ट बन सकता है। क्यों? अगर आप यहाँ पे आर एस आई देखोगे तो आर एस आई सबसे नीचे चल रहा है, ये 30 रुपए के लेवल पे चल रहा है। तो 30 रुपए के लेवल पे आर एस आई इज द गुड थिंग टू अक्यूमुलेट, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने एक बार डिप मार दिया है आर एस आई ने, और अभी मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इसने डिप मार दिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो प्राइस था, इस दिन इसने डिप मार दिया और अभी आरएसआई जो है वो 30 का लेवल का सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट प्राइस इस लेवल से नीचे चल रहा है, विच इज ए गुड थिंग। जब प्राइस इस लेवल से नीचे चलता है और आरएसआई डाइवर्जन दे देता है ना, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस घूमने वाला है, ठीक है। यहाँ से प्राइस घूमने वाला है, बट यहाँ से अगर प्राइस घूमने वाला है तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है ना। तो हम पहले तो शॉर्ट टर्म के टारगेट देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैं लॉन्ग टर्म वालों को बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या चार्ट बन रहा है और कैसे है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो मैं 45 टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। तो 45 टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ये देखो इसने ना एक कंटिन्यूस डाउनफॉल दिखाया है यहाँ से, ठीक है। 40 टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कंटिन्यूस डाउनफॉल, इस डाउन ट्रेंड लाइन को ये टच करता है और नीचे आ जाता है, टच करता है और नीचे आ जाता है। तो हम अगर इसे शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो हमें जब तक प्राइस ये 815 816 के ऊपर नहीं जाता, ठीक है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, तब तक हमें इसे बाय नहीं करना है शॉर्ट टर्म, ठीक है। जब ये 818 816 के ऊपर जाएगा तभी हमें इसे बाय करना है। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा होगा इसमें 850 का, ठीक है। और हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पे इसका 900 रुपये का, ठीक है। 850 का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इसका एक मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट को इसने तोड़ा है, ठीक है। तो 850 870 ये इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और 900 रुपये का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसका एक मेजर सपोर्ट था, उसको इसने तोड़ा है इस लेवल पे। तो यहाँ तक अगर ये टच करता है, कर सकता है शॉर्ट टर्म तक। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी तो सपोर्ट था, इसको भी तो तोड़ा है, ठीक है। बट बात ये है कि जब स्टॉक इतना डाउनफॉल कर चुका होगा ना, तो वो अगर ब्रेकआउट देगा 818 816 के लेवल पे ब्रेकआउट देगा, तो वो 10-20 रुपए के लिए ब्रेकआउट नहीं देगा, वो कम से कम 10% के लिए ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से काउंट भी करता हूँ तो वो 10% पूरा ब्रेकआउट बनता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा टारगेट है। अगर हम इसका फर्स्ट टारगेट देखेंगे कि फर्स्ट टारगेट तक हमारा कितना बनेगा, तो फर्स्ट टारगेट तक आप देखो 6% तक टारगेट है, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट होता भी है ना, तो ब्रेकआउट थोड़ा सा अच्छा ब्रेकआउट होता है हमेशा। कोई भी 10-20 रुपए के लिए ब्रेकआउट नहीं करेगा, कोई भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं लेकर आएगा। अगर किसी को भी बाय करना है, किसी भी आप बोल दो जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो इस सब वैल्यू को देखते हैं, तो वो हमेशा थोड़ा बहुत तो परसेंटेज वाइज इसे अक्यूमुलेट करने के लिए ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपए के लिए कोई अपना पैसा डाल देगा। पैसा अगर कोई डालेगा तो तकरीबन तकरीबन वो एफडी रिटर्न जितना अगर शॉर्ट टर्म में मिल रहा है, एफडी रिटर्न जितना, तो ही डालेगा। तो ये हमारा पहला जो टारगेट है वो
860-860 रुपये का है, और दूसरा टारगेट हमारा 900 रुपये का है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अभी मैं इसका आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ वापस। तो यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे ये अक्यूमुलेट हो सकता है क्योंकि RSI नीचे चल रहा है, और विच इज़ ए गुड थिंग। ठीक है, RSI अगर ये नीचे चल रहा है और यहाँ पे इसने RSI ने सपोर्ट लिया तो वो एक अच्छी चीज़ है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। तो अगर आप मंथली चार्ट देखोगे ना तो आप बोलोगे यार ये स्टॉक लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, अभी ये देखो, ये इसने ना यहाँ से एक पैटर्न बनाया था। ठीक है, अभी कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे आपने इसको भी इग्नोर किया, ये प्रॉपर आना चाहिए था, ये या फिर ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, या फिर, बट आप देखो, सबसे पहले समझने वाली बात है कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम, ये ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड लाइन है, ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम ये ऐसे ये टच कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ दो पॉइंट ही हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ से तो स्टार्टिंग हुई है और एक ही पॉइंट है। बट अगर मैं इसे यहाँ से बनाता हूँ तो एक मेरे पास एक अच्छा लेवल आता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक लेवल यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर नीचे आया और यहाँ पे फिर इसने टच किया, यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया और ये अभी एक रीटेस्टिंग हो रही है, मंथली चार्ट पे अभी रीटेस्टिंग हो रही है। सो गाइस, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जानते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहला रूल ये होता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है, जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहले रीटेस्टिंग होती है। ठीक है, तो रीटेस्टिंग के बाद दोबारा से स्टॉक ऊपर बढ़ना चालू होता है। ठीक है, ये बात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो भी पैटर्न बनते हैं उसमें सबसे पहले यही देखी जाती है। जब भी कोई ट्रेडर अपनी ट्रेड लेता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि भाई रीटेस्टिंग कहाँ पे हो रही है, क्योंकि मेरे को अगर ब्रेकआउट में मौका नहीं मिला, अगर मैं ब्रेकआउट में एंटर नहीं कर पाया तो मेरे को रीटेस्टिंग पे एंटर करना है। तो रीटेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और आप किसी भी बुक को देख सकते हो, किसी को भी देख सकते हो, तो वहाँ पे रीटेस्टिंग इज ए गुड थिंग। क्योंकि रीटेस्टिंग पे अगर आप बाय करते हो तो आप एक अच्छे लेवल पे बाय कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इसके नीचे जो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर उसके विपरीत चले जाता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस बहुत ही कम होगा क्योंकि हम रीटेस्टिंग पे एंटर कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एंटर कर जाते, ब्रेकआउट पे एंटर कर जाते यहाँ पे कि मंथली में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मंथली में यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो हमें इतना पैसा नहीं मिलता। बट यहाँ पे जब रीटेस्टिंग हो रही है तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई इसका स्टॉप लॉस मेरे को कहाँ रखना है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे ये देखो, ये पॉइंट, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ा और अभी यहीं पे है। ठीक है, तो चाहो तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे आने देंगे। अगर नीचे आने देते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे 750 से भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये एक मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में है ना, मैं पहले आप कई लोग बोलोगे कि हाँ भाई पहले तो ये 775 का 760 का बोल रहा था कि उसके नीचे देखना है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो डेली चार्ट है, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कि कुछ 1-2 साल 3 साल के लिए, कुछ मंथ का डाटा बनेगा तो सही है ना। कुछ मंथ ऐसे तो अभी क्या है कि अभी हर कैंडल एक मंथ की है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक 720 730 पे रीटेस्टिंग हो गई, ये ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो हम इसे यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका रजिस्टेंस था, वहीं पे है। यहाँ क्या पता, स्टॉक का कुछ पता नहीं होता, स्टॉक वहाँ से भी घूम सकता है। ठीक है, और मे बी ये पूरी ट्रेंड लाइन को टच कर दे और फिर वहाँ से घूमे। तो हम अगर इसमें एस आई पी भी करेंगे स्टॉक में,
तो हम इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 720 तक भी एसआईपी करके अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक और रीज़न बोलूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, बट जैसे कि टेक्निकलिटी में समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आरएसआई में देखोगे, तो आरएसआई में इस लेवल पे ना, इस लेवल पे हमेशा सपोर्ट आया है। आप देखोगे यहाँ, ये देखो। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे इस लेवल पे हमेशा सपोर्ट आया और ये अभी इसी लेवल पे है। तो चांसेस हैं कि ये ऊपर जा सकता है। चांसेस हैं कि यहाँ से ये, जैसे यहाँ से ये वापस गया था, ये इस टाइम ये यहाँ पे था। अगर आप देखोगे इस टाइम ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर वापस ऊपर चले गया। होता तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसने क्या किया था। अभी मैं अगर आपको पूरा बड़ा करके दिखाऊं इसको, तो आप देखोगे कि भाई क्या हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट के चांसेस थे। ठीक है, ब्रेकआउट के चांसेस थे। वो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट के चांसेस थे, फिर नीचे आया और यहाँ यहीं से इस लेवल से 51 52 आरएसए के लेवल से फिर ऊपर घूम गया। ठीक है, तो अभी भी वैसा ही सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत मंथ तक ये 51 52 के नीचे आरएसए ही रहा था मंथली चार्ट में। अभी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट के बाद ये 51 52 को रीटेस्ट कर रहा है आरएसआई भी। ठीक है, इसका सपोर्ट लेकर ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हुआ था। ये नीचे चल रहा था, इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चले गए। तो अगला जो समा आने वाला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा राजा बैटरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। क्योंकि इसका एमरॉन का बैटरी जो है वो एक बहुत ही अच्छा बैटरी है। वो माना जाता है कि भाई इस सेगमेंट में अच्छे प्लेयर में ये हमारा राजा बैटरी एक है। नो डाउट इससे भी अच्छे प्लेयर हैं, बट ये अभी एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर कोई स्टॉक अच्छे लेवल पे मिल रहा है तो हमें उसे अक्यूमुलेट करना चाहिए, उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए देखना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।